नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश तख्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2022 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साथ ही साथ जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो फ्राइडे तो जबरदस्त बियरिश था, जबरदस्त बियरिश। तो उसमें कोई ज्यादा रिकेप की या समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और एक थोड़ा बहुत वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिकेप ले लेते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, तो वो एक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का रिकेप पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे ये 19, 20, 21, 22, 23 के हाई लो क्लोज वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये अपने ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे निफ्टी के, पिछले हफ्ते का है ये, तो रिकैप है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट रेंज था, ये रेजिस्टेंस रेंज था। तो आप देख सकते हो ये 3 दिन तक 19, 20, 21 ये तीनों दिन तक गाड़ी इन दोनों के बीच ही रही थी। 22 तारीख को उसने इस सपोर्ट को चैलेंज करने की ट्राई की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। आप देख सकते हो 68 का उसने लो बनाया और वापस क्लोज ऊपर ही दे दिया 127 का। तो ये बिल्कुल ही इंटेक्ट था। थर्सडे को यानी 22 तारीख या 19, 20, 21, 22 चारों दिन ये सपोर्ट भी इंटेक्ट था, ये रेजिस्टेंस भी इंटेक्ट था। लेकिन फ्राइडे को वो सब कुछ तोड़ दिया, बिल्कुल बुरी तरह से। आप देख सकते हो सीधा जो हाई है वो भी इसके नीचे है, वो तो आप देखो, मतलब जो हाई बना है वो भी सपोर्ट के नीचे है। ऑब्वियसली गैप डाउन ही था ओपनिंग, लेकिन जबरदस्त। और जो लो बनाया वो 779 का बनाया। तो एक बार वो बियरिश प्रोबेबिलिटी जो पिछले हफ्ते की थी वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो सीधा ही 779 तक गाड़ी चली गई थी, या कम से कम आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों बियरिश टारगेट अचीव हो गए, ये एक और ये दूसरा, ठीक है ना। और इसके भी नीचे गाड़ी चले गई। थोड़ा और ज्यादा खुला रहता तो मेरे ख्याल से ये भी आ जाता, ठीक है ना। तो ये हुआ है निफ्टी में जबरदस्त बियरिशनेस, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी में हुई है। उसका भी अगर आपको ये चार्ट में अगर हो सकता है तो दिखा देता हूं मैं। ये हो गया, ठीक है ना। ये वीकली के हिसाब से आप देख सकते हो, वीकली कैंडल से सारी निफ्टी की है, ठीक है ना। आप देख सकते हो जबरदस्त बियरिशनेस। इससे पहले वाले हफ्ते में भी बियरिशनेस थी, और ये पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ वो ये वाला है, वो भी जबरदस्त बियरिश है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1, ये 2 और 3 तीनों हफ्ते बियरिश एटीट्यूड वाला ही है। और ये तो मतलब जबरदस्त, ठीक है ना। देखते हैं अगला हफ्ता किस तरफ जाता है, रेजिस्टेंस उड़ाता है या इंटेक्ट ही रहता है। अगर जेन्युइन बियर है तो फिर रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहना चाहिए। अब बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट रेंज थी, ये रेजिस्टेंस रेंज थी। बैंक निफ्टी में मंडे और ट्यूसडे, सोमवार को और मंगलवार को अगर आप देखो तो बिल्कुल इन दोनों के बीच ही गाड़ी रही थी। लेकिन बुधवार को बैंक निफ्टी ने एक दिन पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो बुधवार को ही इसने तोड़ दिया था, वेडनेसडे को उड़ा दिया था सपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 363 का लो मारा था और 617 का क्लोज दिया था, यानी बिल्कुल इस सपोर्ट रेंज के नीचे ही क्लोज कर दिया था मार्केट। तो बैंक निफ्टी का इरादा बिल्कुल ही क्लियर था कि वो तोड़ चुका है, ठीक है ना। तो उसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी में पिछले हफ्ते की देख लेते हैं। ये पिछले हफ्ते की बियरिश प्रोबेबिलिटी, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके नीचे चला गया था, सॉरी ये सपोर्ट रेंज के नीचे चला गया था। तो ये रेजिस्टेंस था, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया ही नहीं। आप देखो 42933 का हाई बनाया है, अपने रेजिस्टेंस के अप्रोच करने की ट्राई की, लेकिन कुछ उससे आगे नहीं कर पाया। 231 का लो मार दिया, ठीक है ना। तो इसके भी नीचे गया, 231 का लो भी मारा और 408 का क्लोज दिया, यानी इसके नीचे ही क्लोज दिया। तो अब ये 42810 अपना रेजिस्टेंस था और ये 148 अपना टारगेट था। अब 42148 की बात तो छोड़िए, फ्राइडे को जो लो बना दिया वो आप देखिए 41597, यानी इसके भी नीचे, फाइनल बियरिश टारगेट के भी नीचे चला गया। तो जबरदस्त बियरिशनेस है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अब शुरू करते हैं तैयारी अपनी, ठीक है ना। तो चलिए 26 के लिए, 26 दिसंबर 22 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है।
अब दोस्तों पहले ही 15 मिनट में अगर विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। और पहले 15 मिनट के बाद अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाके देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 26 दिसंबर 22 के लिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है यानी 910 के ऊपर जाता है तो 838 सपोर्ट रहेगा, 974 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 974 के भी ऊपर जाता है तो 910 सपोर्ट, 77 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 74 सपोर्ट, 151 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish. My bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish. My bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की। ये आ गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में 703 का सपोर्ट अगर तोड़ता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 774 रेजिस्टेंस, 639 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 703 रेजिस्टेंस, 535 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 639 रेजिस्टेंस, 462 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी बोलूं जब भी मैं ये बोलता हूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो इंट्राडे में वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होना चाहिए। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया हमने, ये वीकली के सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। 26 दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 26 दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम, ठीक है। तो जैसे निफ्टी में इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 26 दिसंबर 22 के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए अपने, ठीक है जी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब वीकली देख लेते हैं। 26 दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 26 दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 26 दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। Wish you all the best. Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on.